कि मैं इसको देख लूं एक बार। तो बोले क्या गुरुदेव हमको देखते नहीं है? देखते हैं जरूर, उनकी दृष्टि हम पर पड़ती है, पर वो घड़ी आए जो गुरुदेव चाहते हैं, वो घड़ी जो श्री आशा रामायण में आती है ना, परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया। वो घड़ी गुरुदेव चाहते हैं कि आ जाए, कि मैं देख लूं इसको और इसका काम बन जाए, इसका जीवन धन्य हो जाए। आप देखो भगवत गीता में, जो लोग पढ़ते हैं भगवत गीता उनको पता है कि गीता में बार बार ये बात आई है। भगवान कहते हैं ममता छोड़ दो, निर्ममो निरअहंकार। पर उसी भगवत गीता में ये बात भी आती है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू अपना मन मुझ में लगा, मेरा भक्त बन, तू मेरा मित्र है। तो ये ममता हुई कि नहीं हुई? मेरा, ममता मतलब मेरा, ये मेरा है, ये चीज मेरी है, ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी, ये ममता है। ये भाई मेरा है, ये दोस्त मेरा है, ये ममता है। तो श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि तू मेरा मित्र है, मेरा भक्त बन, मुझ में मन लगा। तो ये भी तो ममता हुई ना। और फिर एक तरफ ममता छोड़ने की बात भी कही, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांति मदिगच्छति। बार बार गीता में कई जगह है ये बात। तो ममता भगवान ने छोड़ने की जरूर कही है, और एक तरफ कहते भी हैं तू मेरा मित्र है। एक तरफ तो गुरुदेव भी सत्संग में कहते हैं कि तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। ये भी तो तुलसीदास जी का वचन है। और फिर कहा ममता त्यागने योग्य है। तो ममता वो त्यागने योग्य है जो शोषक है, पर वो ममता बढ़ाने योग्य है जो पोषक है। गुरु की शिष्य में जो ममता होती है वो शोषक नहीं होती, पोषक होती है। गुरुदेव यहां आते हैं तो हमें पुष्ट करने के लिए आते हैं कि मेरे साधक हैं, मुंबई महानगर में रहते हैं, इनको सत्संग मिले, ये पुष्ट हो आध्यात्मिक धन से, दैवी संपदा से। श्री कृष्ण की जो अर्जुन के प्रति ममता है वो पोषक है, शोषक नहीं है। और ये गुरु की ममता तारणहारी होती है। बाकी संसार में जो होती है, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, वो डुबाने वाली होती है। कबीर जी ने और संत तुलसीदास जी ने इसलिए सत्संग की और नाम सुमिरन की महिमा गाई है। एक बार सब मिलकर वो पंक्तियां गा लेंगे। सेवाधारी जिनको पत्रिका न मिली हो वो हाथ ऊपर करेंगे तो उनको। कि कई लोगों के जीवन में ये दुर्दशा क्यों आती है? शरीर भी बीमार, फिर घर में भी झगड़े, और आर्थिक समस्याएं, आर्थिक समस्या, कर्जा आदि आदि, ये सब दुर्दशा क्यों आती है? तो बताया कि जो लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, माँ बाप की अवहेलना कर देते हैं, घर में उनका अपमान कर देते हैं, उनके सामने जुबान लड़ाते हैं, और महिलाएं हो तो वो घर में नियम पालन नहीं करती हैं, और दुर्दशा जीवन में बनी रहती है। उसका एक कारण
अनाचार भी बताया है। तो इसका निवारण कैसे हो? समझो आदमी से कोई भूलें हुई है और उसके जीवन में उसकी दशा बहुत खराब है, इस दुर्दशा का निवारण कैसे हो? तो कश्यप जी ने बताया कि प्रायश्चित पूर्वक अगर कोई व्यक्ति शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन, और वो 10वीं तिथि जिस दिन रविवार पड़ता हो, हर कोई 10वीं तिथि नहीं, शुक्ल पक्ष हो, 10वीं तिथि हो और रविवार का योग हो, उस दिन कोई प्रायश्चित पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से ये नियम करे तो उसकी दुर्दशा, दुर्दशा माने दरिद्रता, झगड़े, विफलता, बीमारी, अशांति, इनके निवारण हेतु स्कंद पुराण में सूर्य पूजा से संबंधित ये प्रयोग बताया गया है। शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि और रविवार का योग पड़ता हो उस दिन किया जाता है, और वो दिन अब 1 अप्रैल को आ रहा है। दोपहर को 2 बजे से वो तिथि प्रारंभ होगी, सुबह नहीं होगी, वो दोपहर को होगी। 1 अप्रैल, आज 21 है, 1 अप्रैल को। अंग्रेज लोगों को देख देख कर कई लोग अपने भारत में भी 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं, पर हकीकत में वो किसी और को नहीं, खुद को ही फूल बना रहे हैं। एक आदमी को किसी ने कहा, मित्र ने, कि भाई मेरे घर आना, आज का खाना मेरे घर खाना। तो गया उसके घर, तो देखा उसके घर पे तो ताला लगा हुआ है और दरवाजे पर चिट लगी हुई और उस पे लिखा है, मैंने तो तुमको मूर्ख बनाया। तो इसने दूसरी चिट लगा दी लिखकर, और उस पे लिखा कि मैं मूर्ख कैसे बनता, मैं तो आया ही नहीं। ये किसने लिख दिया फिर, तू नहीं आया तो? नासमझियां इतनी गहरी है कि खुद की नासमझी पता भी नहीं चलती, और मूढ़तावश अमूल्य जीवन को निर्मूल्य गंवा रहे हैं। तो 1 अप्रैल दोपहर से शुरू हो जाएगी वो 10वीं तिथि, शुक्ल पक्ष रविवार। फिर 26 अगस्त अधिक मास में शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि रविवार, 26 अगस्त। इस साल ये 2 योग हैं बहुत अच्छे दुर्दशा निवारण हेतु। स्कंद पुराण के अनुसार महर्षि कश्यप जी नारद जी को बताते हैं, उस दिन भगवान गणपति जी का, सदगुरुदेव का और सूर्यदेव का मन ही मन सुमरण करें। गुरुदेव का सुमरण करते हुए उनका पूजन करके उनको मन ही मन प्रणाम करें। गणपति जी का स्मरण करते हुए ओम गम गणपतये नमः आदि मंत्रों से उनको नमन करें, और सूर्य भगवान को मन ही मन सूर्य गायत्री आदि बोलते हुए प्रणाम करें, उनका स्मरण करें और प्रार्थना करें कि मेरी समस्त प्रकार की दुर्दशा के निवारण हेतु आज हम ये पूजन कर रहे हैं या कर रही हूं, वो करें। और सूर्य भगवान को लोटे में जल भर के फूल डाल दे, अक्षत डाल दे, कुमकुम डाल दे और सूर्य को अर्घ्य दे। ओम सूर्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ऐसे अर्घ्य दे। ठीक है। फिर दुर्दशा प्रदान करने वाली 10 देवियां हैं जो कश्यप ऋषि नारद जी को बता रहे हैं। दुर्दशा प्रदान करने वाली 10 देवियों को भी अर्घ्य देते हैं। उनका नाम बोलकर, उनके नाम बताएं। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य लगेगा, पर महर्षि कश्यप द्वारा बताया गया है
कश्यप जी ने तो बड़ी तपस्या की और कई देव इनके पुत्र बने। वे महर्षि कश्यप दुर्दशा प्रदान करने वाली इन 10 देवियों के नाम बता रहे हैं। आपको सुनकर भी आश्चर्य लगे, ऐसे नाम है, परंतु कश्यप ऋषि ने कहा, इसलिए उनका उपहास न करके उनको प्रणाम करना चाहिए। शुक्ल पक्ष दशमी तिथि जो 2 दिन हमने सुने, 1 अप्रैल दोपहर को 2 बजे से और 26 अगस्त, 10 देवियों के नाम कश्यप जी ने बताए, इस प्रकार है। पहला, ओम दुर्मुख्यै नमः। ओम दुर्मुख्यै नमः। दूसरा, ओम दीनवदनाय नमः। ओम दीनवदनाय नमः। ओम मलिनाय नमः। ओम मलिनाय नमः। ओम सत्यनाशिन्यै नमः। ओम सत्यनाशिन्यै नमः। ओम सत्यनाशिन्यै नमः। ओम सत्यनाशिन्यै नमः। ओम पांचवा, ओम बुद्धिनाशिन्यै नमः। ओम बुद्धिनाशिन्यै नमः। ओम हिंसायै नमः। ओम हिंसायै नमः। ओम हिंसायै नमः। ओम हिंसायै नमः। सातवां, ओम दुष्टायै नमः। ओम दुष्टायै नमः। ओम दुष्टायै नमः। ओम दुष्टायै नमः। ओम मित्रविरोधिन्यै नमः। ओम मित्रविरोधिन्यै नमः। ओम मित्रविरोधिन्यै नमः। ओम मित्रविरोधिन्यै नमः। नौवां, ओम उच्चाटनकारिण्यै नमः। ओम उच्चाटनकारिण्यै नमः। ओम उच्चाटनकारिण्यै नमः। ओम उच्चाटनकारिण्यै नमः। ओम दुश्चिन्ताप्रदायै नमः। ओम दुश्चिन्ताप्रदायै नमः। ये 10 नाम हुए। दुर्मुख्ये नमः, ओम दीनवदनाय नमः। मेरे जीवन में जो दीनता आ जाती है, दीन वदन, उदास चेहरा रहता है, ये सब दूर हो जाए। ओम मलिनाय नमः, मेरा मन जो मलिन रहता है, वासनाएं रहती है, ये दूर हो जाए। ओम सत्यनाशिन्यै नमः, मैं जो सत्य का आश्रय छोड़कर झूठ का आश्रय लेता हूं, वो भी दूर हो जाए। ओम बुद्धि नाशिन्यै नमः, मेरी बुद्धि कभी नाश न हो, मेरी बुद्धि सद्बुद्धि हो। ओम हिंसायै नमः, मैं हिंसा अब न करूं, अब तक जो की सो की, आज के बाद मैं मन से, वचन से, कर्म से हिंसा न करूं। अब आज के बाद मेरा जो दुष्ट स्वभाव है, जो दुष्टता है, छिद्रान्वेषणी वृत्ति, ये दूर हो जाए। ओम मित्र विरोधिन्यै नमः, मैं मित्रों का विरोध न करूं, धोखा न करूं, विश्वासघात न करूं, चुगलियां न करूं, व्यर्थ में किसी को गिराने की इच्छा न करूं। ओम उच्चाटनकारिण्यै नमः, किसी ने अगर दुर्भाववश कुछ किया है मैली विद्या का, तो उसका वो नष्ट हो। और ओम दुश्चिंता प्रदाय नमः, मेरे जीवन में अब कोई दुश्चिंता न रहे, मुझे समर्थ गुरु मिल गए हैं। समर्थ गुरु का सहारा मिल गया है, समर्थ गुरु से मुझे दीक्षा मिल गई। दीक्षा ली है तो बहुत अच्छा, दीक्षा न ली हो तो लेनी चाहिए। जिसके जीवन में गुरु की दीक्षा नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी दीक्षा विहीनस्य न सिद्धिर न च सद्गति, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुनाम दीक्षितो भवेत्। सब प्रकार के प्रयत्न से गुरु के द्वारा दीक्षित होना चाहिए। तो ये 10 नाम बोलकर प्रणाम करें, फिर एक मंत्र बोलकर 10 देवियों को मन ही मन प्रणाम कर लें।
विशुद्ध वसनां देवी विशुद्ध वसनां देवी विशुद्ध वसना देवी विशुद्ध वसना देवी सर्वाभरण भूषितां सर्वाभरण भूषितां सर्वाभरण भूषितां सर्वाभरण भूषितां ध्यायेत् दश दशां देवी ध्यायेत् दश दशां देवीं ध्यायेत् दश दशां देवीं ध्यायेत् दश दशां देवीं वरदा भयदायिनीं वरदा भयदायिनीं वरदा भयदायिनीं वरदा भयदायिनीं। बस इस साल 2 ही दिन है ये करने के, रोज तो करना नहीं, और ये करने में टाइम क्या लगेगा? वो सबको करना नहीं है। जिसके जीवन में ऐसी कोई दुर्दशा है, दरिद्रता अथवा तो क्लेश बहुत रहता है घर में, विफलता, जिनके घर में कोई बीमार रहते हैं बहुत, या तो आप में से कोई ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई तकलीफ कभी न कभी होती रहती है, तो रविवार के दिन एक व्रत करें, नमक मिर्च न खाएं और लोटे में पानी भरा, उसमें लाल चंदन थोड़ा डाल दिया, लाल फूल एक आध मिले तो डाल दिया, अक्षत डाल दिए, चावल कच्चे कुछ डाल दिए, और दुर्वा जो गणेश जी की पूजा में काम में लेते हैं दुर्वा डाल दी, और उससे सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। तो इससे बहुत लाभ होता है। और संकल्प किया कि हमारे घर के अमुक व्यक्ति का स्वास्थ्य बढ़िया हो, इससे बहुत लाभ होता है। जो अपने बेटे बेटियों को विद्या प्राप्ति में सफल बनाना चाहते हैं तो एक तो उनको सारस्वती मंत्र दिलाएं, दूसरा हर बुधवार को 3 पत्ते तुलसी के गंगा जल में धोकर डुबाकर निकाल के वो पत्ते उनको दें बच्चे बच्चियों को। दोपहर को खाना खाने से पहले वो 3 पत्ते चबाकर खा लें, फिर खाना खाएं। जो व्यापारी हैं, दुकानदार धंधा करते हैं और उसमें व्यापार में वृद्धि पाना चाहते हैं, वे भी बुधवार को 3 पत्ते दोपहर को गंगा जल में धोकर फिर खा लें, उसके बाद भोजन करें। उस दिन थोड़ा जप ज्यादा कर लें तो उससे उनके व्यापार में भी वृद्धि का योग बन सकता है। और अपना आत्मबल मनोबल जागृत रखें। कभी घर में कुछ विकट परिस्थिति आ गई हो तो घबरा न जाए, धैर्य रखे कि धीरे धीरे सब कृपा में बड़ी शक्ति है, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कल औरंगाबाद में एक व्यक्ति ने पत्र दिया, ऋषि प्रसाद की वो सेवा करते हैं, कि एक आदमी किसी कारणवश नेत्र ज्योति खो बैठा। हर महीने ऋषि प्रसाद पत्रिका उनके घर जाती थी, तो जब वो आंखों की रोशनी खो बैठा, कहीं इलाज कराए नहीं हो पाया, तो ऋषि प्रसाद पत्रिका एक दिन हाथ में लेकर वो बैठे थे और उनको पता था पहले का कि उसके मुख पृष्ठ पर गुरुदेव की तस्वीर होती है। तो मन ही मन वो प्रणाम कर रहे थे कि यहाँ गुरुदेव की तस्वीर है, तस्वीर ही नहीं साक्षात गुरु है। क्योंकि जिसने तस्वीर जानी उसने कभी गुरु की पूजा नहीं की, और जिसने पूजा की उसने कभी तस्वीर नहीं मानी कि ये तस्वीर है। जिसने भगवान की मूर्ति को मूर्ति माना उसने कभी पूजा नहीं की, और जिसने पूजा की उसने कभी मूर्ति नहीं माना कि मूर्ति है। मूर्ति पूजा शब्द एक व्यक्ति का अनुभव नहीं हो सकते। यहां तो मूर्ति, यहां पूजा। जिसने मूर्ति मानी उसने कभी पूजा नहीं की, जिसने पूजा की उसने कभी मूर्ति नहीं मानी, तस्वीर नहीं मानी। तो गुरु है साक्षात। देखते रहे देखते रहे देखते, अब दिखता तो था नहीं, फिर भी उसी ऐसे सामने रखकर भावना से, और भावों में बड़ी शक्ति है, प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। केवल शब्दों की प्रार्थना ज्यादा दूर नहीं जाती, पर कृतज्ञता और भक्ति के आंसू आंख में हो तो उस प्रार्थना को पंख लग जाते हैं और वो प्रार्थना बहुत दूर तक जाती है, बड़ा काम करती है।
रोज वो भाई साहब ऐसा करते थे। 7 दिन बीते, उसके हृदय के भाव ने चमत्कार कर दिया। धीरे धीरे उनको थोड़ा धुंधला दिखने लगा, फिर और स्पष्ट होता गया, स्पष्ट होता गया, और धीरे 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 उनको सब ठीक से दिखाई देने लग गया। कोई मूढ़ आदमी इस बात को न माने, हो सकता है, पर मैं मिलावट करके नहीं बोल रहा हूं। मिलावट करके प्रभावित करने के लिए वो बोलता है जिसको दूसरों से कुछ लेना हो। मेरे को आपसे कुछ लेना ही नहीं, मेरी आपसे कोई अपेक्षा ही नहीं है कि आप मुझे कुछ दें, पर बात यथार्थ है। ऐसा एक उदयपुर में भी प्रसंग हुआ। कमला शंकर उस भाई का नाम, उनको भी ऐसा नेत्र रोग हुआ था, तो किसी का सहारा लेकर आश्रम में जाते, परिक्रमा करके शांत बैठ के ध्यान और प्रार्थना करते थे। श्री आशा रामायण का पाठ पहले का कुछ याद था तो वो गुनगुनाते थे। धीरे धीरे कुछ प्रारब्ध जो दुखद था वो कटता गया और इनका नेत्र रोग ठीक होता गया और अच्छी तरह दिखने लगा। भगवान बुद्ध एक दिन प्रवचन करने आए, मंच पर बैठे तो एक नैपकिन लेकर आए, पतला सा। सबको वो नैपकिन दिखाया और उसमें गांठ बांधने लगे। जैसे नैपकिन पतला हो कैसे गांठ लगाएं, गांठ लगाते गए। फिर पूछा कि क्या ये वही रुमाल है जो गांठ बांधने के पहले था? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि क्या जवाब दें। बुद्ध बोले, मैं फिर से कहता हूं, क्या ये वही रुमाल है जो गांठ लगाने के पहले था? तो एक शिष्य बोला हाथ जोड़ करके, गुरुदेव रुमाल तो वही है जो पहले था, पर गुरुजी ग्रंथियां पहले नहीं थी, गांठ पहले नहीं थी, ग्रंथियां अब पड़ गई, बाकी रुमाल वही है, ग्रंथियां वो नहीं। बुद्ध खुश हुए और कहा कि ठीक कहा बेटे तुमने, पहले ग्रंथियां नहीं थी, जीव तो ईश्वर का अंश है, पर ग्रंथियां बांध लिए लोगों ने कि मेरे में काम है, मेरे में क्रोध बहुत है, मेरे में लोभ बहुत है, मेरे में मोह बहुत है, मेरे में चिंता बहुत है। ये ग्रंथियां बांध ली है, थी नहीं। है तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, पर ग्रंथियां बांधी हैं। सदगुरु निर्ग्रंथ है, सब ग्रंथियों से मुक्त है। उनमें प्रीति रखने वाला भक्त भी इन ग्रंथियों से छूट जाता है। भगवत गीता में एक श्लोक आता है 2 अध्याय में, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिया न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हे अर्जुन, मैं तू और ये राजा पहले नहीं थे, ये बात नहीं है। बहुत ध्यान देना, बहुत भगवान पते की बात कहते हैं। हे अर्जुन, मैं तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे ऐसी बात नहीं है, और बाद में नहीं रहेंगे ये बात भी नहीं है। भगवान के इन वचनों से क्या सिद्ध हुआ? भगवान के इन वचनों से सिद्ध हुआ कि हम तो रहते हैं, परिस्थिति सदा वही नहीं रहती, परिस्थितियां बदलती रहती है। माने व्यर्थ की इच्छाओं में जो उलझा हुआ रहता है वो सार्थक इच्छा करने में असमर्थ हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति की इच्छा उसको होती नहीं है, बस उसको यही होती, मेरा मकान बन जाए, कब बनेगा, मेरे को एक गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी कब मिल जाए, मेरे को एक मोटरसाइकिल खरीदनी है, वो कब मिल जाए। तो जो सार्थक इच्छा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती, व्यर्थ इच्छाओं में उलझकर जिंदगी पूरी कर देता है। और बेकार की इच्छा पूर्ति में जो लग जाता है उसको ये पता ही नहीं चलता कि मैं बेकार की इच्छा कर रहा हूं, ये भी पता नहीं चलता। उसको लगता है कि नहीं मैं ठीक हूं। लोग जीवन भर दूसरों से सुख चाहते हैं, पर ये नहीं सोचते कि जिनसे सुख चाहते हैं उनमें भी तो परिवर्तन नित्य है। वो बदल जाते हैं, पर दूसरे से सुख चाहने वाला मन नहीं बदल पाते। वो मन बदलना हो तो सत्संग सहारा है। गुरु की वाणी, गुरु की दीक्षा शिक्षा से ये मन बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है, पावन हो जाता है। इसलिए सत्संग में बार बार जाना चाहिए। लोग बोलते हैं ना कि दिया जलाओ तो अंधेरा मिट जाता है, पर मैं कहता हूं झूठी बात है।
दिया जलाओ अंधेरा मिट जाता है? बोलो बहनों, आप बताओ, दिया जलाओ तो अंधेरा मिट जाता है? बोलो भाइयों, दिया जलाओ तो अंधेरा मिट जाता है? नहीं, दिखना बंद हो जाता है। दिया बुझाओ फिर देखो, अगर मिट गया तो कहां से आया? दिया बुझने पर मिट गया, मतलब मिट गया ना, नष्ट हो गया। पर दिया बुझा तो, अथवा लाइट बंद हुई तो, अगर मिट गया तो कहां से आया? अंधेरा तो था, दिख नहीं रहा था। इसलिए जरूरी है कि दिया जलता रहे, जरूरी है कि सत्संग की ज्योत जलती रहे, गुरु के ज्ञान की ज्योत भीतर जलती रहे, उससे हम दूर ना हो, उसको बुझने न दें। भक्ति सदा सत्संग, बार बार वर मांगा हूं, हर्षि देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायिनी। भक्ति सदा सत्संग। सदा सत्संग हो। सदा सत्संग होगा तो व्यक्ति सदा न रहने वाले शरीर की दास्ता से ऊपर उठेगा, सुख के प्रलोभन से ऊपर उठेगा, और सदा रहने वाले भगवत तत्व में गुरु कृपा से शांति पाएगा। साधकों को चाहिए कि कोई भी बेकार की चिंता पाले नहीं। जैसे कोई बेचारा ऐसा भी हो, उसके सिर पे कर्जा हो और वो सोचता रहे कर्जा है मेरे से साधना नहीं हो पाती। नहीं नहीं, साधना अच्छी तरह, जब तप अच्छी तरह से कर, अपना काम का जो भी उसमें ध्यान दे। और महीने में एक शिवरात्रि आती है, उस दिन शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय शिव मंदिर में एक 5 बत्ती वाला दिया जला दे और बैठ के जप करें। मासिक शिवरात्रि एक तो गई कल 20 मार्च को, कल थी, अब अगली है 19 अप्रैल को, उसके बाद है 19 मई को। ये मासिक शिवरात्रियों का जो नियम करता है ना, उसके सिर पे भी कर्जा नहीं रहता, जल्दी उतर जाता है। फिर 17 जून को मासिक शिवरात्रि, फिर 17 जुलाई को मासिक शिवरात्रि, और उस दिन मंगलवार है 17 जुलाई। जिस दिन मासिक शिवरात्रि को मंगलवार पड़ता हो, उस दिन फिर नमक मिर्च वाला भोजन नहीं करना चाहिए, फीका भोजन, दूध रोटी फ्रूट ऐसा खाना चाहिए। 17 जुलाई मासिक शिवरात्रि और मंगलवार साथ में है। फिर उसके बाद 15 अगस्त देश की आजादी का दिन, और अपना भी मानो कर्जे की आजादी का दिन, 15 अगस्त मासिक शिवरात्रि। फिर उसके बाद सितंबर का महीना जो है वो इस बार पुरुषोत्तम मास है, अधिक मास। और पुरुषोत्तम मास में याद रखना, हो सके तो दोपहर को खाना खाने से पहले भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के फिर ही भोजन करना। घर में से बरकत कभी जाएगी नहीं। पुरुषोत्तम मास पूरा इस साल है, अधिक मास 3 साल में आता है नहीं, तो इस वर्ष पुरुषोत्तम मास का फायदा उठाना। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय माना जाता है। आप देखना 15वां अध्याय आप पूरा पढ़ लोगे तो आखिरी में लिखा है, इति श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषदेषु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम। पुरुषोत्तम योग नामक अध्याय 15वां है, इसलिए पुरुषोत्तम मास में उसका पाठ करने से बहुत बहुत फायदा होता है, और वो दोपहर को खाने से पहले करें। अठारह अगस्त शुरू हो जाएगा पुरुषोत्तम मास, 16 सितंबर तक। 18 अगस्त अधिक मास शुरू है, 16 सितंबर पूर्णाहुति। तो इतने दिन हम दोपहर को भगवत गीता का पाठ नहीं कर सकते 15वां अध्याय। इतने दिन पुरुषोत्तम मास में अनुष्ठान भी किया जाता है, पुरुषोत्तम मास में जप ज्यादा किया जाता है, और अधिक मास में जप की अधिक महिमा है। इसलिए जिनको अनुष्ठान करना हो उन भाई बहनों को चाहिए कि पुरुषोत्तम मास का फायदा उठाएं जरूर।
और अनुष्ठान न कर सके, नौकरी धंधे में जाना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता, तो जप ज्यादा कर लें, रात को भी थोड़ा जप कर लें, दुकान से ऑफिस से आकर, जहां आप सर्विस के लिए जाते वहां से आके फिर थोड़ा जप कर लें सोने से पहले, तो भी अच्छा है। और कोई ऐसा है जो भगवत गीता का 15वां अध्याय पूरा नहीं भी पढ़ सकता है, तो वो 15वें अध्याय का एक श्लोक ही पढ़ ले। पर 15वां अध्याय ज्यादा बड़ा नहीं, चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। अपने आश्रम में पहले रोज गीता के 15वें अध्याय का पाठ सुबह की प्रार्थना में होता था, और आप मानोगे मुझे 15वां अध्याय भगवत गीता का पूरा आश्रम की प्रार्थना में सुनते सुनते ही याद हो गया था। क्योंकि मैं तो जब आया था 83 में आश्रम में, तब तो मुझे भगवत गीता के बारे में ही पता नहीं था। आश्रम में सुनते सुनते सुबह की प्रार्थना में मुझे पूरा 15वां अध्याय याद हो गया। बाद में मैंने गीता में पढ़ा कि ये तो भगवत गीता है, 15वां अध्याय है। पहले ऐसे सुनते सुनते ही याद रह गया, और अभी तक याद है। तो बहुत सुंदर है ये 15वां अध्याय। स्वामी रामसुखदास जी महाराज से भी किसी ने पूछा था कि हम घर पे रहते हैं, पूरी गीता न पढ़ सके, तो कौन सा ऐसा अध्याय जिसका हमें रोज पाठ करना चाहिए? स्वामी रामसुखदास जी ने भी कहा कि 15वां अध्याय रोज पढ़ो। तो रोज नहीं तो पुरुषोत्तम मास में तो पढ़े, हो सके तो जरूर पढ़िएगा। बहनें भी पढ़ सकती हैं, भाई भी पढ़ सकते, सब कर सकते। घरों में से क्लेश कम होते जाएंगे। तो मासिक शिवरात्रि सितंबर, ये पुरुषोत्तम मास है इसलिए मासिक शिवरात्रि, फिर 13 अक्टूबर की, 15 अगस्त के बाद 13 अक्टूबर, फिर 12 नवंबर मासिक शिवरात्रि, 11 दिसंबर मंगलवार मासिक शिवरात्रि, नमक मिर्च बिना का भोजन, दूध रोटी आदि, और शाम के समय वो जो सूर्यास्त हो रहा उस समय जो बताया वो। 10 जनवरी 2013 मासिक शिवरात्रि, 8 फरवरी 2013 मासिक शिवरात्रि, फिर 10 मार्च महाशिवरात्रि। दिन का फायदा उठाकर चिंताओं को दूर रख के अपना भजन जब तब अच्छी तरह से करें। भाई दवाई ठीक से लेंगे तो बीमारी मिटेगी, दवाई ले नहीं बोले मेरी बीमारी नहीं मिटती, मेरी बीमारी नहीं मिटती। कई लोग आप देखना, मैं दुखी बहुत हूं, मैं परेशान बहुत हूं, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। जो बार बार ऐसा रिपीट करते रहते हैं तो दुखों को भी होता है कि इतना याद कर रहा है तो अपन भी बेवफा क्यों बने, चलो इसके पास। इतना याद कर रहा है तो वो परिवार सहित आ जाएंगे, तुमने पुकारा हम चले आए। इसलिए मैं दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, ये सोचो ही मत। मैं बहुत सुखी हूं और मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, तभी मुझे बापू के सत्संग में आने का अवसर मिल गया, नहीं तो क्यों आता मैं। ईश्वर जिन पर राजी होते हैं ना, उन्हीं को ईश्वर प्रेरणा देते हैं कि सत्संग में जाओ। आपके मन में जब ये विचार आया कि मुझे आज सत्संग में जाना है, वो आपका नहीं था, वो ईश्वर का था, वो भगवान की प्रेरणा थी, आपकी नहीं थी, मेरी नहीं, आपकी नहीं, ईश्वर की थी कि जाओ जाओ जाओ। वो भगवान अंदर से कह रहे थे। और किसी को उसके दोस्त ने कहा, या किसी बहन को उसकी सहेली ने कहा तू चल मेरे साथ, तुझे आज सत्संग में चलना ही पड़ेगा, तुझे आना पड़ेगा, तो वो सहेली ने या दोस्त ने नहीं कहा, वो उनके अंदर से ईश्वर ने कहा है कि चल आज सत्संग में, तुझे चलना पड़ेगा। अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कृपा के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। जब द्रवै दीन दयाल राघव, तब संत संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। तो ये कृपा से ही होता है, बिना कृपा के नहीं हो सकता। पंढरपूरचे नाथ हे माझे, भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे।
पंढरपूरचे नाथ हे माझे, पंढरपूरचे नाथ हे माझे, भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे, भक्तांचे लाडिले विठ्ठल राजे, सद्गुरु होऊन विराजे, सद्गुरु होऊन विराजे, गुरूंच्या नाव घेता घेता, गुरूचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरीला भेटा, चला रे चला हो हरीला भेटा, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी। गुरूंचा महिमा आहे भारी, गुरुचा महिमा आहे भारी, म्हणेने तिने ती शास्त्र हे सारी, भरले तिले ती शास्त्र हे सारी, आम्हा तुझ विठ्ठल मुरारी, हो आम्हा तूच विठ्ठल मुरारी, गुरूंच्या नाव घेता घेता, गुरूचा नाव घेता घेता, चला रे चला हो हरीला भेटा, चला रे चला हो हरीला भेटा, जय जय राम कृष्ण हरी, 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 हे हरी हे हरी, हे हरी, कसे हो कृपाळू सद्गुरु राया, कसे हो कृपाळू सद्गुरु राया, वाटे जणू मिळे आईची छाया, वाटे जणू मिळे आईची छाया, विठ्ठल स्वरूपा गुरु राया, हो विठ्ठल स्वरूपा गुरु राया, गुरूंचा नाव घेता घेता, गुरूंचा घेता घेता, चला रे चला हो हरीला भेटा, चला रे चला हो हरीला भेटा, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी, जय जय राम कृष्ण हरी।
चानावे मिटतात दुःख चानावे मिटतात दुःख स्मरण करुणी वाढे सुख स्मरण करुणी वाढे सुख लोक होती हरी सन्मुख हो लोक होती हरी सन्मुख गुरूंचा नाम घेता घेता गुरूचा नाम घेता घेता चला रे चला हो हरीला भेटा चला रे चला हो हरीला भेट जय जय राम कृष्ण हरी 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 दोपहर की संध्या का समय है। अब हम लोग संध्या वंदन करेंगे। बायां समय दर्शन